प्रेज़ द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि इस आदत को अपने जीवन में डेवलप करें। यह बहुत अच्छी आदत है और यदि आपने इस आदत को अपने जीवन में लागू कर लिया, प्रतिदिन आप इसे यदि अपने जीवन में लागू करने लगे, तो निश्चय यकीन मानिए परमेश्वर आपको आगे बढ़ाएगा और समाज में भी आप आगे बढ़ेंगे। सबकी दृष्टि में आप इज्जत को, सम्मान को पाएंगे, आप प्रतिष्ठित होंगे और परमेश्वर आपको सफल व्यक्ति बनाएगा। बस आपको क्या करना है? आपको इस आदत को, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, इस आदत को अपने जीवन में डेवलप करना है। और प्रभु यीशु मसीह इसके विषय में हमें शिक्षा देते हैं, या फिर प्रभु यीशु मसीह के जीवन से हम इस बात को सीखते हैं। वो बात क्या है? वो बात है यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 19 अध्याय और 9 पद यदि आप पढ़ेंगे कि जब पिलातुस ने यह बात सुनी तो और भी डर गया। और 9 पद में लिखा है, फिर किले के भीतर गया और यीशु से कहा। पिलातुस यीशु से कुछ कह रहा है, कुछ बात कर रहा है। यह बात है उस समय की जब यीशु मसीह को पकड़वाया गया और उसे पिलातुस के सामने ले जाया गया कि इसे मृत्यु दंड दे, इसे क्रूस पर चढ़ा। इसलिए उसको पिलातुस के पास ले जाया गया ताकि पिलातुस उसे मृत्यु दंड दे और यीशु को क्रूस पर चढ़ा दिया जाए। जीवन के अंतिम क्षणों में यीशु हैं, वो इस बात को, इस आदत को हमें सिखाते हैं, अपने जीवन से दिखाते हैं। जब पिलातुस ने यीशु से पूछा, क्या पूछा? कि तू कहां का है, तू कहां का है? परंतु यीशु ने उसे कुछ भी उत्तर न दिया। यहां पर हम लोग देखते हैं कि यीशु मसीह चुप हो गए, साइलेंट। और भी बार हम लोग देखते हैं जब इन्होंने बहुत यीशु से जानने की कोशिशें की, लेकिन यीशु चुपचाप रहे, या फिर यीशु ने साधारण शब्दों में जवाब दिया। ये कुछ पूछना चाहते थे, कुछ उगलवाना चाहते थे, कुछ विरोध की बातें यीशु के मुंह से सुनना चाहते थे, लेकिन यीशु ने ऐसी कोई भी बात अपने मुंह से नहीं कही। यीशु चुपचाप हो गए, कुछ नहीं कहा, साइलेंट। पिलातुस बहुत कोशिश कर रहा है कि यीशु कुछ बोले, अपने बचाव में कुछ बोले, इन लोगों के विरोध में कुछ बोले, जो उसे पकड़कर लेकर आए उनके विरोध में कुछ बोले, कुछ तो करे, अपने लिए लड़े। लेकिन यीशु क्या है? यीशु साइलेंट है, यीशु कुछ नहीं बोल रहे, यीशु चुपचाप है। और यही वो आदत है, यही वो सिद्धांत है जिसे आपको और मुझे, हम सब मसीहों को अपने जीवन में लागू करना है। वो है साइलेंट, चुपचाप रहना। और ये बहुत टफ है, बहुत मुश्किल है। यदि आपके विरोध में कोई खड़ा है और आप चुप रह जाएं, यह बहुत मुश्किल है। लेकिन यीशु मसीह ने इस मुश्किल काम को संभव कर दिखाया। जब उसके विरोध में सब लोग थे, जब उसे क्रूस पर चढ़ाने वाले थे लोग, उस समय में उसने उनका विरोध नहीं किया। वो चुपचाप हो गए, साइलेंट हो गए, कुछ नहीं किया। कोई गुस्सा नहीं, कोई जवाब नहीं, कोई प्रत्युत्तर नहीं, कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं, कोई बचाव के शब्द नहीं, कुछ नहीं, साइलेंट। और यही आदत आपको और मुझे, हम सबको अपने जीवन में डेवलप करनी है। परिवार में जब लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, उस समय यदि आप में से कोई व्यक्ति यदि इस आदत को, इस यीशु के कैरेक्टर को अपने जीवन में डाल दे और चुप हो जाए, तो लड़ाई झगड़ा आपका शांत हो जाएगा। आपके घर में लड़ाई झगड़े के बदले शांति आ जाएगी। यदि कोई चिल्ला रहा है, किसी को गुस्सा आ गया और दूसरा चुपचाप है, तो वो अपने आप, जिसे गुस्सा आया है, वो अपने आप शांत हो जाएगा। जानते हैं, यीशु मसीह के चुप रहने के कारण पिलातुस ये ऑर्डर नहीं दे पाया कि इसको क्रूस पर चढ़ाओ, ये पापी है, ये फिर इसने कोई गलत काम किया है। नहीं, उसे एक भी कारण नहीं मिला यीशु पर दोष लगाने का या फिर उसे मृत्यु दंड देने का, एक भी कारण नहीं, क्योंकि यीशु चुप रहे। यदि आप चुप रहेंगे तो कोई आपको दोषी नहीं ठहरा पाएगा। यदि आप चुप रहेंगे तो परमेश्वर आपकी ओर से लड़ेगा। यदि आप चुप रहे तो यूं समझ लीजिए कि आप अपने घर में सब कुछ शांति व्यवस्था करने जा रहे हैं, सब कुछ ठीक होने पर है यदि आप चुप रहे।
जहां रिश्ते टूटने पर हैं, यदि वहां आप चुप हो जाएं, सब कुछ सह लें, चाहे आप पर झूठे ही आरोप क्यों नहीं लगाए जा रहे हैं। यहां पर यीशु पर झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद यीशु चुप है। उनका विरोध किया जा रहा है, उन्होंने भलाई के काम किए लेकिन उनको गलत ठहराया जा रहा है, उसके बावजूद वो चुप हैं। यही आदत आपको और मुझे डेवलप करनी है। और जब आप ऐसा करेंगे तो रिवॉर्ड परमेश्वर की ओर से मिलेगा। परमेश्वर ने यीशु को क्या रिवॉर्ड दिया? लिखा है, उसका नाम उसे प्रभु ने सबसे ऊंचा ठहरा दिया, सबसे ऊंचा। ऐसे ही प्रभु आपको भी ऊंचा उठाएगा, समाज में, मसीह जगत में, और उस जगत में भी परमेश्वर आपको ऊंचा उठाएगा यदि आप चुप रहना सीख गए। चाहे कुछ भी जीवन में हो रहा है, चुपचाप रहें। यही आदत हम अब्राहम के जीवन में देखते हैं। परमेश्वर ने अब्राहम से कहा कि तेरा जो इकलौता बेटा है इसहाक, इसे बलि कर दे, जा उस पहाड़ पे जा और वहां इस बच्चे को बलि कर दे। और वहां जाने तक 3 दिन का रास्ता था। अब्राहम अपने घर से चला अपने बच्चे को लेकर, एक ही संतान थी, बुढ़ापे में मिली थी, उसको लेकर चला। 3 दिन का सफर तय किया और जब उस जगह पर पहुंचा, अपने बेटे को जैसे ही मारने वाला था, तब तक उसने अपने मुंह को साइलेंट रहा। उसने प्रभु से यह नहीं पूछा, प्रभु तूने दिया ही ये, तू क्यों इसे ले रहा है? आखिर मैंने ऐसे क्या गलती करी है? बड़ी मुश्किल से आपने मुझे ये बेटा दिया है, बुढ़ापे में मेरी ये संतान हुई है, अब आप कह रहे हैं कि इसे बलि चढ़ा। कोई सवाल जवाब नहीं, वो चुप रहा। प्रभु ने जो कहा है बस मुझे वो करना है, कोई सवाल जवाब नहीं। सारा से भी कोई डिस्कस नहीं किया उसने, किसी से कोई सवाल जवाब नहीं, सीधे गया, जैसे कहा गया था वैसा वो करने लगा। और तब परमेश्वर ने उसे रोक दिया। और तब जानते हैं, वो विश्वास का पिता ठहरा। विश्वास का पिता, सबसे ऊंचा दर्जा उसे मिला। क्यों? क्योंकि वो चुप रहा। विश्वासी यदि चुप हो जाए, विश्वास करते करते यदि वो चुप हो जाए, तो वो शिरोमणि ठहरेगा, वो आगे बढ़ेगा। तो आज शाम में मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा, इस आदत को अपने जीवन में डालें। चुप रहना सीखें। चाहे आपके विरोध में आपके ऊपर झूठे ही आरोप क्यों न लगाए जा रहे हों, लेकिन यदि आप चुप हो गए तो आप ऊपर उठेंगे, आप प्रतिष्ठित होंगे, आप सफल होंगे। प्रभु आपको शिरोमणि ठहराएगा। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। इसके बाद हम एक गवाही को सुनेंगे और फिर हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। आप हमारे साथ में इस प्रार्थना में बने रहें। जय मसीह की। मेरा नाम पुनीता है, मैं आजमगढ़ जिले से बोल रही हूँ। मेरी गवाही यह है, मैंने प्रेयर करती थी 2025 में कि परमेश्वर हमारे घर में जो क्लेश हमेशा होता है वो खत्म हो जाए 2026 में, जो परमेश्वर ने सुना और वही हुआ। धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर को और पूरी क्लासिया को, पीके बेटा अमृता सिस्टर को भी धन्यवाद करती हूँ। और मेरी दूसरी गवाही ये है कि मेरी दीदी को टीबी की शिकायत हो गई थी, जो मैंने यूट्यूब कमेंट में प्रेयर रिक्वेस्ट भेजी थी। जो अब दीदी मेरी भली चंगी है, उन्हें कोई दिक्कत नहीं है, उनका रिपोर्ट भी नॉर्मल आया। परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। मेरी तीसरी गवाही ये है कि मेरी बुआ के लड़के जो पहले वो काम पे लगे थे, उनको शिकार रोड हटा दिया गया था, तो भैया परेशान थी। तो मैंने विश्वास से बोला, आप चिंता ना करिए कि परमेश्वर आपको उसी काम पे लगाए जो पहले काम पे लगी थी। जो उसी रात भैया को पहले ही काम पे मिल गया, तो भैया बताएं मुझे वही काम फिर मिला। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ, पूरे क्लासिया को धन्यवाद, पीके सिस्टर को धन्यवाद। आमीन। आइए मिलकर हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं प्यारे यीशु, हमारे उद्धारकर्ता, हमारे जीवन के आधार। हम आपका धन्यवाद करते हैं, हम धन्यवाद करते हैं, हम धन्यवाद करते हैं, हम तारीफ करते प्रभु, तारीफ करते परमेश्वर। आप पवित्र 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 है परमेश्वर, सिंहासन पर विराजमान है खुदा। हम तेरा धन्यवाद करते परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु कि सच में प्रभु जी इस समय पिता तू हमारे मध्य उपस्थित
उपस्थित है। धन्यवाद करते हैं सुंदर शाम के लिए खुदावन। इस शाम के समय प्रभु तो हमारे साथ में है प्रभु, हमारे परिवारों के साथ में जितने लोग हमारे साथ इस प्रार्थना में शामिल हैं, आप उनके साथ, उनके परिवारों के साथ में खुदावन। मैं धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर कि ये सुंदर शाम प्रभु जो तूने हमें दिखाई पिता, इसके लिए प्रभु तुझे धन्यवाद करते हैं। पूरे दिन भर में प्रभु तूने अपने लोगों को सुरक्षित रखा, उनके कामों को बनाया, उनकी अगुवाई की, उनके संग संग आप चले प्रभु। तूने नुकसान से, घटी कमियों से, हर एक गलत बातों से बचाकर अपने लोगों के लिए प्रबंध किया प्रभु। तू आज के दिन में उनके लिए प्रभु तसल्ली देने वाला, उनके लिए उपाय करने वाला, उनको चंगा करने वाला और उनके बढ़ोतरी करने वाला परमेश्वर प्रभु निकला मेरे खुदावन। अपने लोगों के लिए प्रभु तूने आज के दिन में ये बड़े बड़े कार्य किए पिता मेरे प्रभु जी। यदि आज कोई भी ऐसी बात आज की शाम में प्रभु तेरे लोगों के जीवन में है प्रभु, जब उनका माइंड डाइवर्ट हो रहा है प्रभु, प्रार्थना में उनका मन नहीं लग रहा, वचन में उनका मन नहीं लग रहा, यीशु के नाम में ये सारी बातें इसी वक्त यीशु के नाम में चली जाए। हर एक का हृदय प्रभु तुझसे कनेक्टेड हो पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ यीशु इस खूबसूरत पल के लिए जो तूने हमें दिखाया है प्रभु। ये शाम अद्भुत है प्रभु, क्योंकि इस समय प्रभु तेरे लोग तुझसे कनेक्टेड हैं, उनका फैमिली तुझसे कनेक्टेड है, बच्चे परिवार में एक साथ मिलकर प्रभु तुझसे प्रार्थना कर रहे हैं। हर एक पर तेरा अनुग्रह और तेरी दया बनी रहे, तेरा पवित्र आत्मा छोटे से लेकर बड़े तक हर एक व्यक्ति को लीड करे। यदि कोई भी भटकाने वाली बात है उसे यीशु के नाम में रद्द करते हैं। धन्यवाद करते परमेश्वर कि आज की शाम में प्रभु यदि कोई भी दिन भर में कोई भी गुनाह, गलती, अपराध, कोई भी ऐसा काम जो तेरी दृष्टि में गलत और तेरे लोगों से हुआ प्रभु, उन्होंने गलती में ये काम किया या फिर जाने अनजाने में इस काम को किया, मेरे पिता मैं प्रार्थना करती हूँ कि तेरे पास तेरे लोगों के लिए माफी है। यदि प्रभु तेरे लोग अपने मन को फिराएं, अपनी गलतियों से फिर जाएं, तो प्रभु तूने कहा कि मैं तुम्हारे अधर्म के कामों को क्षमा करने में विश्वास योग्य और धर्मी हूं। प्रभु इस समय जितनों ने अपने गुनाहों को एक्सेप्ट किया, जितनों ने अपने गुनाहों को छोड़ने का निर्णय लिया, मेरे खुदा आपने उन्हें माफ किया परमेश्वर। धन्यवाद करते परमेश्वर पिता, धन्यवाद तूने अपने लहू से धोकर उन्हें पाक साफ किया प्रभु, अपनी धार्मिकता तूने उन्हें दी है परमेश्वर। मैं धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर पिता प्रभु दिन भर के लिए प्रभु जो तेरा सपोर्ट रहा, तेरा फेवर रहा प्रभु, तूने अपने लोगों की सहायता किया प्रभु, उसके लिए तेरा धन्यवाद। बड़ी बड़ी टेस्टमनी, बड़ी बड़ी गवाहियां प्रभु तूने अपने लोगों के जीवन में दी प्रभु, इस बात के लिए धन्यवाद। धन्यवाद ही है विशेषकर जीवित वचन के लिए जो आज की शाम में प्रभु तूने हम सब से बातचीत किया, अपने लोगों से बातचीत किया। बहुतों को पिता इस वचन के द्वारा प्रभु तूने अपनी आवाज को दिया है परमेश्वर कि सच में मेरे खुदावन तू ही है जो अपने लोगों को सिखाता है प्रभु कि विपरीत हालात में किस प्रकार हम एक्शन ले, किस प्रकार हम कार्य करें। हाँ प्रभु, जिस प्रकार हमने तेरे ही जीवन से इस बात को सीखा प्रभु, जब पिलातुस ने तुझसे कहा तो प्रभु तू साइलेंट हो गया प्रभु, तूने अपनी सफाई में अपने लिए तूने कुछ भी नहीं कहा। जब सब तुझ पर दोष लगा रहे थे, सब तुझे गुनहगार कह रहे थे प्रभु, तू साइलेंट हुआ प्रभु। इसी सिद्धांत को खुदावन हम सबको सीखने में आप सहायता और मदद करें परमेश्वर। प्रभु इस समय बहुत से ऐसे भाई बहन हैं जो ऐसी सिचुएशन को फेस कर रहे हैं प्रभु, जब प्रभु इनकी फैमिली विरोध में है प्रभु, बहुत से लोग इन पर दोष लगा रहे हैं प्रभु, इनके जॉब के क्षेत्र में जहां कहीं ये जाते हैं प्रभु वहां लोग इन पर दोष लगा रहे हैं प्रभु, इनके लिए गलत बातों को बोल रहे हैं प्रभु, इन्हें गुनहगार ठहरा रहे हैं प्रभु, इन्हें गलत आरोप में फंसा रहे हैं प्रभु। इस समय पिता प्रभु इस सिद्धांत को जैसे कि तूने किया प्रभु, उसी प्रकार प्रभु ये भाई ये बहन भी प्रभु अपने जीवन में इस कंडीशन में प्रभु साइलेंट होने पाए पिता, क्योंकि जब हम चुप होते हैं तो तू आप अपने लोगों के लिए लड़ता है परमेश्वर पिता। तेरा वचन कहता है कि तुम चुपचाप रहो और खड़े खड़े उद्धार के काम को देखो। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु कि आज हर एक भाई हर एक बहन चुपचाप रहने पाए परमेश्वर, अपनी इस विपरीत हालात में जब सब उनके अगेंस्ट में है, सब उनके विरोध में है पिता, ऐसे समय में आप इन्हें साइलेंट रहने में मदद करें, प्रार्थना करने में मदद करें प्रभु। हो सकता है प्रभु इस समय ये बहुत टफ जान पड़ता है, बहुत मुश्किल जान पड़ता है, जब प्रभु इनके हस्बैंड इनसे लड़ाई कर, इनके वाइफ इनसे लड़ाई कर रही है, परिवार मोहल्ले के लोग इनसे लड़ाई कर रहे हैं, इनके बच्चे इनसे लड़ाई कर रहे हैं प्रभु। ऐसे समय में पिता आप इन्हें साइलेंटली प्रभु उन बातों को पिता सहने में मदद करे परमेश्वर पिता। सच मेरे प्रभु तू अपने लोगों को सामर्थ देता है, बल देता है प्रभु, इंटरनली प्रभु तू इन्हें स्ट्रॉन्ग करता है। और इस समय प्रभु इन भाई इन बहनों को, हर एक उस नौजवान को, हर एक उस भाई बहन को जो आज ऐसी सिचुएशन से होकर गुजर रहे हैं प्रभु पिता, जब हालात बहुत विपरीत हैं, ऐसे समय में प्रभु आप इन्हें मदद करें प्रभु कि तेरे वचन पर ये स्थिर रह सके परमेश्वर पिता। थैंक यू फादर। प्रभु आज मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जितने भी भाई बहन इस समय डिप्रेशन में चले गए हैं प्रभु, उनके प्रभु उस
डिप्रेशन से बाहर निकलने के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु के नाम में। वो डिप्रेशन का जो कारण है पिता, जिसके कारण ये अपने लाइफ में डिप्रेस हो रहे हैं प्रभु, स्टेप आगे बढ़ाने से या फिर कोई भी फैसला लेने से प्रभु जी ये कतरा रहे हैं प्रभु, यीशु के नाम में प्रभु इसी वक्त वो डिप्रेशन चला जाए, वो एंजाइटी चली जाए, जिसको सोच सोच कर जो चिंतित वो हो रहे हैं यीशु के नाम में वो एंजाइटी चली जाए, डर चला जाए, घबराहट बेचैनी यीशु के नाम में चली जाए। इसी वक्त फैमिली प्रॉब्लम्स चले जाओ, लड़ाई झगड़े चले जाओ, हर प्रकार का कलेश चले जाओ, हर प्रकार की कम्युनिकेशन गैप, जो बातचीत की कमी परिवार में है यीशु के नाम में चली जाए। प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु परिवारों में जो कर्जे हैं प्रभु, जिसके कारण प्रभु हर एक व्यक्ति प्रभु इस बात के लिए परेशान है, यीशु के नाम में वो कर्जा इनके परिवार से चला जाए, फाइनेंशियल प्रॉब्लम इनके जीवन से चली जाए, जॉब की कमी इनके जीवन से चली जाए। खुदा एक अच्छा जॉब से ब्लेस करे प्रभु, अच्छे लाइफ पार्टनर से ब्लेस करे प्रभु, संतान से ब्लेस करे प्रभु, घर से ब्लेस करे प्रभु जी। और दुआ करते प्रभु जो कुछ भी अपने जीवन में करना चाहते हैं प्रभु खुदावन, वो बेस्ट रास्ता आप इन्हें दें, एक अच्छा डिसीजन मेकर आप इन्हें बनाए परमेश्वर। इस समय जितने लोग रोग में, बीमारी में, दर्द में, तकलीफ में, घाव में, चोट में है पिता, उन सब भाई बहनों को, उस दुर्दशा में पड़े हुए भाई बहनों को खुदा, बच्चों को पिता आपकी हुजूरी में रखते हैं, आपकी प्रेजेंस में रखते हैं पिता। और तेरा वचन कहता है मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। प्रभु मैं आज इनकी चंगाई के लिए, आज इनके छुटकारे के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु के नाम में, ये कैंसर से छुटकारा पाए। इसी वक्त मैं उस कैंसर को, उस ट्यूमर को, रसोली को, सिस्ट को, अल्सर को यीशु के नाम में डांटती हूं, नष्ट हो यीशु के नाम में। पैरालाइज की बीमारी, घुटनों की बीमारी, हार्ट की बीमारी, लंग्स की बीमारी, शुगर, बीपी, थायराइड की बीमारी, स्किन की प्रॉब्लम यीशु के नाम में निकल जाओ इसी वक्त, राइट नाउ। तेरा वचन कहता है निश्चय मैंने तेरे रोगों को सह लिया और दुखों को उठा लिया। प्रभु यीशु माइग्रेन की बीमारी, जिन्हें ब्रेन हैमरेज हुआ है या फिर परमेश्वर पिता शरीर में कहीं प्रभु जी ब्लॉकेज हो गया, प्रभु जी नसें वर्क नहीं कर रही, मांसपेशियां वर्क नहीं कर रही, यीशु के नाम में इसी वक्त इनका शरीर तरोताजा हो, चंगा हो यीशु के नाम में। धन्यवाद करते प्रभु जी यीशु के नाम में। बच्चे इसी समय सर्दी, जुकाम, बॉडी पेन, हर प्रकार के वायरल से आजाद हो यीशु के नाम में। धन्यवाद करते प्रभु जो बच्चे रात भर चिल्लाते हैं, रोते हैं यीशु के नाम में, खुदा असीम शांति उनके हृदयों में आए प्रभु। आप प्रभु इन्हें अच्छी नींद से सुलाएं प्रभु, हर एक बुरा सपना प्रभु, मृत्यु का विचार